स्वामी जी कुछ सुनाइए आज आप। क्या बोले? आज कुछ सुनाइए। अच्छा, मैं सुनाऊं? जी। वहां सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं है। शून्य ही सुनता है, शून्य ही बोलता है, शून्य ही अस्तित्व है। हेलो गुरुजी। हेलो। गुरुजी ये थोड़ा ये बोलिए गुरुजी, आप ये क्या इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, ये थोड़ा और विस्तार से बोलिए गुरुजी। हम्म और विवेक कैसे जागृत हो जाओ, ये थोड़ा बोलिए गुरुजी। हम्म। ये सबका एक ही पॉइंट है आपका कि आप साक्षी रहो, उसको जानते रहो, समझते रहो। जो होता है होने दो, उसके आप विटनेस रहोगे, गवाह रहोगे, बस। विवेक को भी विवेक कैसे जागृत हो गुरुजी? उसी से विवेक पैदा होगा। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। जब आत्मा में जाओगे हाँ, तो अपने आप विवेक पैदा होगा। अच्छा, ओके गुरुजी। ओके, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम मैं नेपाल से दीप कोइराला बोल रहा हूँ गुरुदेव जी। ये कोई न चाहते हुए भी दीर्घ रोग या किसी वजह से तड़प तड़प के मरते हैं और जीते हैं, और कोई एक्सीडेंट, मर्डर और हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या ऐसी कोई वजह से सडनली मरते हैं। हम्म तो क्या इसका संबंध किसी पास्ट लाइफ, प्रारब्ध या कोई पूर्व निर्धारित घटना से है या नहीं? कृपया प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। हम्म। मृत्यु काल पूरे जीवन का अंतिम अवस्था है। अंतिम। जैसे आप दिन भर जागते हो, फिर रात को सोते हो, तो रात को जो नींद आती है तो कोई कोई उसमें स्वप्न देखते हैं। जो अधूरा रह जाता है वही स्वप्न देखा जाता है। ऐसे मृत्यु काल में भी जो आपके काम अधूरा है, उसके लिए फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये कंटिन्यू चलता है, अनंत। पूरा खेल डिजायर का है, क्योंकि आपकी कामना पूरी नहीं हुई है तब तक आप जन्म लोगे और यात्रा करोगे। ये कर्म बंधन से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त रहेगा गुरुजी? कई मार्ग है मुक्ति के लिए। नाम जाप वगैरह है, साधना है, समाधि है, कई मार्ग है। जिस मार्ग से भी जाओगे अंत में वही पहुंचोगे। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव है। शीघ्र से शीघ्र आप पहुंचे परमात्मा में। धन्यवाद गुरुदेव। ओके, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ। अनदेखा को देखा कर करके करके हम्म दृष्टा सामने आता है। हम्म दृष्टा के अंदर हम्म चेतना जागता है। हम्म चेतना के अंदर छिपा है हम्म चिदाकाश। हम्म
है, ये ठीक है ना स्वामी जी? हम्म वो चिदाकाश के हम्म ये बाहर क्या है उसको कुछ लेना देना नहीं है, हम्म सिर्फ चेतना, एनर्जी, जीवन सत्ता हम्म आकाश जैसे हम्म होता है। ये ठीक है ना? ये कंप्लीट है वो, उसमें कंप्लीट है, करके हाँ पता नहीं चलता। पता कौन चलता है? अधूरा। बीमारी का पता चलता है, स्वास्थ्य हाँ, का पता नहीं चलता। वो अनुभव रहित ना, वो उस स्थिति में अनुभव रहित होता है, सिर्फ आपकी होनापन होता है। होनापन, शुद्ध चेतन, सो- शुद्ध ठीक। जीवन, वो महाजीवन है, वो परमात्मा का जीवन है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। थैंक यू। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हमें मुक्ति के लिए कर्म भी तो जरूरी है। हम्म हम कर्म करते हुए हमारा मतलब पर्पस मुक्ति है, तो हम्म कर्म के थ्रू भी मतलब जैसे आपने बोला कि बाकी चीजें ध्यान और हम्म जप, उसके अलावा कर्म भी है। हम्म तो मैं कर्म के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, हम्म कर्म क्योंकि करते हुए कामना न करें, कर्म करते रहें, कामना न करें, लेकिन केवल कर्म दृष्टा करते होकर हुए कर्म। मुक्ति की कामना है तो कर्म करते हुए। हाँ, मुक्ति की कामना, उस समय कुछ भी पता नहीं चलता, हम्म ज्ञाता ज्ञान के एकाकार होता है, वहां दृश्य और दृष्टा एक हो जाता है। हम्म तो हमें कैसे पता लगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं है? होश पूर्वक जीते जीते पता चलेगा। होश पूर्वक बोलें, होश पूर्वक सुने, होश पूर्वक चलें, एक एक क्षण होश में बिताओगे। हम्म तो अगर कोई कर्म हमें ठीक नहीं लग रहा है तो उसको हम छोड़े या अपने आप छूट जाएगा वो? नहीं, उसको छोड़ दें। जो ठीक नहीं लगता उसको क्यों पकड़ोगे? हम्म हम्म तो थोड़ा सा इधर ही मैं थोड़ा इस चीज में फंसी हुई हूँ। कुछ हम्म कर्म ऐसे हैं जो कि मतलब हैं जो कि करने हैं, लिए हुए हैं मैंने, हम्म और वो छूट भी नहीं रहे हैं और उन्हें कर भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। लेकिन हम्म पर्पस तो यही है कि मैं फ्री हो जाऊं सबसे। हम्म तो पूरी तरह से मन लगा के आप कर्म करिए, वो कर्म को पूरा करिए, तो अपने आप छूट जाएगा। हम्म लेकिन पूरा होने का कुछ कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई टाइम का कुछ नहीं पता। हाँ, तो ध्यान करते करते आपको वो ज्ञान होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी स्वामी जी, जी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा जी। हाँ स्वामी जी, अनदेखा को देखा कर वो बाहर का ध्यान है, हाँ, बाहर भी है, और जानने अंदर भी है। जानने वाले को जाने वो अंदर का ध्यान हाँ, दोनों सेम है। जानने सेम है। वाले को जानते रहो, वो हाँ, भीतर बाहर एक है। भीतर बाहर एक है। हाँ, वो जी निरंतर जी जानता है, वो शुद्ध चेतन है। जी हम्म जी।
प्रणाम स्वामी जी, आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद, ठीक। हम्म। बोलिए। हाँ, वो बात की, बाहर हम्म का ध्यान जो है, बाहर का हम्म और अंदर का सेम है ना, एक ही है ना, हाँ, ये कही है। एक ही है। तो हम्म सही। वो तुरंत जानता है, उसको हम्म। आप जियोगे पकड़ोगे, उसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। जी जी परमात्मा को किसी चीज को जानने के लिए समय नहीं लगता। वो देखा और जाना, तो जानता जी कौन है? चेतना। जी। ये है। तो निरंतर प्रणाम। होश में रहोगे और जानते रहोगे, कर्म करते रहोगे, ये सब कंटिन्यू चलता है। जी जी। हम्म प्रणाम, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हेलो। गुरु जी आप कुछ सुनाइए गुरु जी। हाँ जी, पूछिए। आप भी कुछ बोलिए, क्या क्या देखिए साधना करने के समय क्या क्या हो सकते हैं, क्या अड़चन आ सकते हैं, हाँ। ये इसके बारे में आप दो तीन थोड़ा नजर डालिए कृपया। हम्म शुरू शुरू में बहुत से विचार चलेंगे, सब विचार को चलने दो। कोई भी मन के भाव को आपको रोकना नहीं है, लेट गो, जाने दो। बस आप देखते रहो चुपचाप, और जो होता है भीतर होने दो। ऐसा करते करते विवेचन होगा और सारे विकार बाहर निकलेंगे, तब आत्मा में प्रवेश होता है। इसके लिए बड़ी लंबी साधना चाहिए। बड़ी लंबी साधना बोले तो साल भर रहेगा वो, ठीक है गुरु जी। और अभी देखिए, अभी एक एक घंटा एक एक तरफ बैठ सकते हैं, बाद हम्म, में कुछ घर में काम रहेगा वो कर सकते हैं, उसी में रहेंगे, लेकिन घर में काम कर सकते हैं। बाद में दोपहर हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट लेके फिर वही हम्म, प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही हम्म, करते करते वो करेंगे, ऐसा ही होगा गुरु जी। हम्म। सजग होते होते चलोगे, हम्म। और आपकी चेतना जागृत होगी, और हाँ। चेतना में प्रकट होता है। अभी क्या है, चेतना आपकी दबी हुई है, मन बुद्धि उस हाँ। पर हावी है, कामनाएं हाँ। हावी है, तो संसार हाँ। चक्र है वो। हाँ। लेकिन सबसे पीछे में आपकी आत्मा रहती है, साक्षी के रूप में। हाँ। आत्मा हर चीज का ज्ञाता है, वो जानते ही रहता है कि आप क्या कर रहे हो। हम्म। ओके। ओके, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक ही है, होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम इसी में जिएंगे इसी में मरेंगे, बस एक ही है। हम्म मैं कौन हूँ का उत्तर भीतर से आना बस, और कुछ भी मतलब नहीं। वो हर चीज का साक्षी है, हाँ। गवाह है। प्रणाम। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रश्न तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ है, प्रश्न तो रहता है लेकिन प्रश्न करता खो जाता है। राइट है।
स्वामी जी, मैं मतलब पूछना चाह रही थी कि जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था कि मतलब साक्षी रहना और विचार जो भी दबी हुई स्मृतियां हैं वो ऊपर आके निकल जाएंगी बाहर, उसको दबा दबा के नहीं रखना। स्वामी जी, वो तो समय के साथ साथ मतलब अपडेट होती चलती हैं। मतलब 6 महीने पहले मुझे रीसेंट स्मृतियां बनी रहती है। हम्म, पूरी वो स्मृतियां पूरी तरह नष्ट कैसे हो जाएं? ये तो आज की स्मृति है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ये तो समय के साथ चलती ही रहती है। नहीं, आपके भीतर जानने वाला जो नोअर है वो जानते ही रहता है, उसमें कर्म बाधक नहीं है। होश पूर्वक आप कर्म करो, होश पूर्वक बोलो, होश पूर्वक व्यवहार करो, और जानने वाले को न भूलो। समझ गई स्वामी जी, जितना होश पूर्वक जीते हैं उतनी स्मृतियां कम बनती हैं। हाँ जी, प्रणाम बहुत स्वामी जी। पूरे जीवन की यात्रा है वो। जी स्वामी। हम्म। विषय गिरते जाएंगे आपके, और आपकी जो चेतन शक्ति है वो प्रगाढ़ होती जाएगी, ये आपको अनुभव आते जाएगा। जी स्वामी जी। जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, या ये होता है कि योगिक क्रियाएं होती हैं कि हमने अपनी एनर्जी नीचे से उठा के ऊपर आज्ञा चक्र तक लेके जानी है, या कोई दीर्घ श्वास की प्रक्रिया है, तो ये सारी अगर हम ना करें, हम बस सिर्फ अनदेखे को देखा करें, वही उसी में ठीक टिकना है, या मतलब कुछ इस तरह का भी हमारा रोल है प्राणायाम वगैरह का इस चीज में? चारों तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए, बाहर और भीतर। जागृत अवस्था आएगी तब। मतलब ये चीजें सहयोगी हैं, हमें करनी चाहिए, या हाँ, एनर्जी अपने आप ऊपर उठेगी, हमें कुछ नहीं करना, जैसे हम वो करते हैं, अनदेखे को देखा करते हैं, जैसे वो हाँ। प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं रोज। उसी में अज्ञात में आपका प्रवेश होगा। अज्ञात शक्ति में जागृति आएगी, और हाँ जी। ज्ञात जो है उसका शेडो है, परछाई है। जो ये हम करते हैं प्राणायाम, ये सब ज्ञात है, मतलब उससे हम अज्ञात में नहीं जा रहे। हाँ, अलग अलग चक्र है, 7 चक्र है, 7 शक्तियां हैं जो हाँ जी, आपको अज्ञात की ओर ले जाती है। हाँ जी। जी, तो मतलब बस यही एक काम है जिससे हम ये भेदन कर सकते हैं कि अनदेखे को देखा करना। साक्षी रूप होकर के जियोगे। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। ओके, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, होश बार बार छूट छूट जाता है। वो वो कैसे बार बार कोशिश करते हैं स्वामी जी, लेकिन फिर याद आता है, फिर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बीच बीच में होश छूट जाता है। क्या करें? फिर भूलो, जी फिर याद, भूलोगे बार बार, फिर याद जी करो। ऐसा करते जी करते जी निरंतर याद। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, चंद्र कुमार बोल रहा हूँ भिलाई से स्वामी जी। जैसे कि अभी दो बात आता है स्वामी जी, एक तो साक्षी रहना, तो वो तो हमारा मूल जो स्वरूप है
वो साक्षी रहता है। और दूसरा, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बोलते हो या कोई भी क्रिया करते हो तो होश के साथ में करो करके, तो ये भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है ना स्वामी जी? जी बिल्कुल। तो दो प्रकार का आप बताए हैं, एक साक्षी रहना, दूसरा होश पूर्वक कोई भी कार्य को करना, बोलते हैं, सोचते हैं, जो भी करते हैं तो होश रखना है, मतलब जागृति रखना है। तो दोनों अलग अलग चीज हुआ ना स्वामी जी की, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये आप दो काम तो अलग अलग है। दिन भर आप एक अभ्यास करो, क्या जी आप केवल जानने वाले में जियो, जी बाकी जी सब छोड़ते जाओ, हाँ लिए उस विषय से हट जाओ, फिर जाने हाँ उससे हटो, फिर जाने उससे हटो, दिन भर आप जानते ही रहो। अच्छा, इसका नाम होश है। मतलब कुछ भी क्रिया हो रहा है उसको जानना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मन को एकाग्र नहीं करना है, हाँ हाँ, सिर्फ जानना है उसको। सिर्फ जानना है, और जानने ये वाले हो जी जी और आप पहुंच बोलिए। जाओगे। हाँ, कुछ भी क्रिया हो रहा है उसको जानना है, मतलब बस जानने वाले निरंतर, की जगह पर अपने आप को रखना है। बस बस। अच्छा हाँ अब जी जानना किससे हो रहा है? जड़ से चेतन से। हाँ बोलिए। जी, जड़ जानने वाला तो जो हो रहा है उससे अलग ही है ना स्वामी जी, ये तो रहेगा ही। कुछ भी ना हो ना रहा है तो ना, दूसरा जी है। जी आपको जो भी हो रहा है उसको आप हाँ जानते हो कि नहीं? जी हाँ जानते हो, पर जानने हाँ वाले को आप भूल जाते हो। हाँ, सही बात है जानने स्वामी। वाला आपको याद रहे। हाँ, वो जागृति अभी नहीं रह पाता है स्वामी जी, ऐसा हमेशा कुछ हाँ कुछ तो समय तो निरंतर अभ्यास करो। हाँ, हम्म, जानने वाला को जानना है। जी हाँ। तो ये काम साक्षी का है कि ये मेरा है स्वामी जी? अब ये बताइए, जानने वाला जड़ है हाँ, चेतन है? चेतन है, वो तो जड़ कैसे हो सकता है चेतन है स्वामी? ना। और हाँ, चेतन व्यापक है, सीमित है? वो व्यापक है। व्यापक है, तो जानने वाला व्यापक हुआ कि नहीं? जी जी और आप हाँ सीमित में जी रहे हो, तो हाँ एक कैसे होगा? हाँ, तो उस व्यापक में रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ नहीं दिखता, उसको देखो और जानते जी रहो, जी बस यही कोर्स है। जी स्वामी जी, ये थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। कर तो रहे हैं स्वामी जी, लेकिन अभी पूरा परफेक्ट हुए नहीं है इसमें, चल रहा है हाँ। अभ्यास। हम्म। बस आप मार्गदर्शन करते रहें स्वामी जी, तो हम आसानी से हाँ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम मौजूद ही हैं, जी बताते ही जी रहे। हाँ, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, ये मतलब जो हम ध्यान करते हैं, ये मंदिरों में जाना, सात्विक माहौल में बैठ के ही करना चाहिए या फिर अपने घर में ही करते रहें? ये आप अपने घर में ही करो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्वामी जी। हाँ, निरंतर। आप सुन रही हो? हेलो। हाँ जी, सुन रही हूँ स्वामी जी, सुन रही हूँ। हाँ, निरंतर जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो। एक हफ्ता अभ्यास करो, फिर अपना अनुभव बताओ। जरूर स्वामी जी। जरूर। नेक्स्ट। स्वामी जी, अंदर बाहर, जैसे रमन महर्षि का भी कोट है, देयर इज नो अदर। मतलब पूछते हैं कि दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करें, तो रमन महर्षि कहते हैं कोई दूसरा है ही नहीं। पर हमें तो दूसरा नजर आ रहा है, कोई अच्छा नजर आ रहा है, कोई बुरा नजर आ रहा है। ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक ये है? उसके पीछे दृष्टा है, दृष्टा को आप भूल जाते हो।
करके आपको दूसरा नजर आता है। अभी आपको दृष्टा में जीना नहीं आया है तो दूसरा दिखेगा ना। दृष्टा तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, वो सबको जान रहा है, सबको देख रहा है। जब तक कोई बदमाश नजर आ रहा है तब तक मतलब अपने को बचाना है या फिर उसको फिर भी भगवान की दृष्टि से ही देखते चलना है? नहीं नहीं नहीं, जैसे व्यवहार करते हो वैसे ही करोगे। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। ज्योति अभी क्या टाइम हुआ है? 8:15। 8:30 गुरुजी जो हाँ हेलो गुरुजी, जो अनदेखा को देखा कर वही मार्गदर्शन करेगा। जब तक वो करेगा उसके पीछे लगातार लगे रहना, वही आप बोलने का मतलब सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू गुरुजी। स्वामी जी, जप करने का सही तरीका क्या है? मैं जैसे ऐसे जल्दी जल्दी करना है क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम चित्त की गति भी धीरे धीमे धीमे ऐसे। वो प्राण जुड़ना चाहिए उसमें, आपका प्राण उस जाप में जुड़ना चाहिए। गहराई जाते हुए अब देखिए उसका स्थान, आप केवल मुंह से बोल रहे हो वो बार बार है, वो बैखरी ध्यान है। फिर कंठ से गहरे गए, फिर हृदय में आए, फिर गहरे गए, फिर नाभि में जाओगे तो नाभि से जो निकलेगा वो गहरा है, वो आपका शुद्ध चेतन है। नाभि केंद्र है पूरे शरीर का। तो गहरी श्वास लो और जाप करो, तब आप सही जा रहे हो। अभ्यास कैसे करूं स्वामी जी इसका? कैसे बैठूं जाप करने? गहरी श्वास लेते हुए जाप, एक एक श्वास में जाप रहना चाहिए। आप जपो भी और श्वास में रहो भी। समझ गई स्वामी जी। हाँ बिल्कुल ठीक।